जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जिसमें हम वर्क पर आधारित क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास को अंत तक देखना। आपको वर्क में जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, सारे ही सारे आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और आज की क्लास से हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको, बिंदु क्यू से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई किस सेंटीमीटर है और वर्त के केंद्र ओ से क्यू की दूरी 29 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वर्त की हमारे से क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या। और वर्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक वर्त बनाते हैं। ये वर्त का एक केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु को क्या नाम दिया है? ओ। ठीक है। बिंदु क्यू से किसी वर्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और बिंदु किससे है? क्यू से। तो ये इस पे क्यू बिंदु हो गया। और क्यू से ओ तक की जो दूरी है, यहां तक की जो दूरी है, ये है 29 और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 21। अब आपको कह रहा है इस त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो त्रिज्या की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि यहाँ स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींची जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और जो ये बच गया ये है आपका लंब, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये आपकी त्रिज्या। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आप त्रिज्या बराबर क्या करेंगे? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको आप देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 50 29 और 21, 50 गुणा 29 में से 21 गए, कितने बच गए? 8। अब इनके टुकड़े करते हैं हम। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4। तो अब देखिए 25 का अंडर रूट कितना आएगा? 5 और ये 2 दूनी 4, 4 का अंडर रूट 2 और 4 का अंडर रूट 2। तो 5 दूनी 10, 10 दूना कितना आ गया? 20। 20 सेंटीमीटर हमारे इस प्रश्न का क्या रहेगा दोस्तों? आंसर। जो किस विकल्प में है? विकल्प नंबर ए में। तो क्लियर हुआ सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट स्क्रीन पर है आपके। इस क्वेश्चन को देखिए और सभी इस क्वेश्चन का आंसर अपनी खुद की नोटबुक में स्वयं से कीजिए। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि एक वर्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वर्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है कि वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। हम वर्त बना रहे हैं और वर्त के स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा बिंदु P से वर्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है। ये स्पर्श हो गया। यहाँ AP की जो लंबाई है वो आपको बताया 15 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या जो आएगी वो है आपके पास कितना? 8। तो वर्त के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, वर्त के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये आपका लंब और ये आपकी त्रिज्या यानी आधार। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अंडर रूट लंब कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को जोड़ देंगे अंडर रूट 289 बराबर कितना आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। देखो दोस्तों, अभी तक आपने जो किया है ये इस तरीके से करो। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो पिछले वाले प्रश्न में भी आपके पास, पिछले वाले प्रश्न में ट्रिपलेट्स की बात करें तो 20 21 29 एक ट्रिपलेट्स होता है। कौन सा होता है? 20 21 29। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है। 21 और 29 दे रखा था तो ये कितना आता? 20। बिना लिखे आप कर सकते थे इसको। आगे देखिए, इसमें ट्रिपलेट्स होती है एक 8 15 और 17 समकोण त्रिभुज में होती है। अगर आपको ये दे रखा 8 और 15 थी, आप बिना लिखे आप बता सकते थे 17। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऊपर दिए गए वर्त में जीवा AB, ये जीवा है AB को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा DE से D पर मिले। यदि AB बराबर 5, यानी कि ये AB की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
और DE अर्थात इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 6 हो, तो BD की लंबाई, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी, यहां से लंबाई पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जब भी इस प्रकार से कोई डायग्राम हो, एक जीवा वर्त को प्रतिच्छेदित करती हो दो बिंदुओं पर और एक स्पर्श रेखा हो, तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है DE, उसका स्क्वायर बराबर होता है AD गुणा BD, अर्थात हम ये कहेंगे पूरी लंबाई है जीवा इसकी पूरी स्पर्श बिंदु से भार तक की बिंदु पर जो जीवा की बढ़ाई गई है उस पूरी बड़ी की लंबाई प्लस ये भार वाले हिस्से का गुणा। तो ये आपके पास प्रमेय याद रखना इस तरीके से। तो आपको DE की लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ 6, तो 6 गुणा 6 बराबर स्क्वायर है इसलिए 6 गुणा 6। AD की लंबाई हमारे पास है नहीं, BD की लंबाई हमारे पास है नहीं, पर दिया किसकी है, AB की लंबाई दी है। AB की लंबाई कितनी है 5, तो AB की लंबाई ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम x मानेंगे, तो x गुणा x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे 36 बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप चाहें तो इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 36 आए और अंतर या करने पर कितना आए 5 आए, इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के 36 बराबर 0। तो अब आप देखो ये पहली और आखिरी संख्या गुणा करते कितना आ रहा है 36, माइनस का 36 हो गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर क्या है 5x। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 होती है। तो देखो एक्स स्क्वायर, यहां देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या आएगा प्लस की जगह हम प्लस 9x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 36 बराबर 0, दो दो का पेयर बनाएंगे इन पे, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 9 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का 4, x प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू एक बार माइनस में और एक बार ये प्लस में दे रखी है बराबर 0। तो देखो माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता 9, क्योंकि कोई भी रेखा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा प्लस वाला 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी। आप इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, अन्यथा आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो क्या कि 6 गुणा 6 36। ठीक है, यहाँ की लंबाई और ये लंबाई आपको ऑप्शन में दे रखी है, तो यहाँ हमने 6 जोड़ा, देखो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 में हम 6 से गुणा करें क्या 36 आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। 5 देखो 5 ये 5 ये है, तो 10 को जब हम 5 से गुणा करेंगे क्या 36 आएगा क्या, नहीं ये भी कैंसिल है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी है तीसरा अंक, तो 5 और 4 कितना हो जाएगी 9, और इस 4 की वैल्यू यहाँ थी तो 4 से गुणा करो 36 बराबर आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको इसको इस तरीके से हल करने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, यदि AB ये है 9, BD आपके पास 3 है, तो DE की लंबाई बताओ। DE की लंबाई यानी कि ये पूछा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमने अभी देखा था DE का स्क्वायर बराबर होगा इस पूरे बड़े का यानी कि AD का गुणा BD, AD गुणा BD। तो DE हमारे पास है नहीं, पर लेकिन AD कैसे निकलेगा, 9 इस टुकड़े का 3 इस टुकड़े का, तो 9 और 3 12 योग हो गया, कितना हो गया भाई 12, गुणा BD की लंबाई कितनी है 3, तो DE का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो DE बराबर क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट 36, स्क्वायर बराबर वाले पे क्या हो जाता है अंडर रूट, तो 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। क्लियर है सभी साथियों को। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, यदि AB ये 6 सेंटीमीटर है, BD 2 है, DE आपसे पूछ रहा है, सेम तरीका है जो अभी हमने किया था, तो क्या आएगा DE स्पर्श रेखा की लंबाई DE का स्क्वायर बराबर क्या होगा फर्स्ट और लास्ट यानी कि AD गुणा
ये जो भार वाला टुकड़ा उसको गुना यानी कि BD। तो AD की लंबाई 6 और 2 8 गुना BD की लंबाई कितनी है 2, DE का होल स्क्वायर। DE स्क्वायर हटाएंगे बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ सभी साथियों को? बिल्कुल आप आसानी से सेकंडों में इन क्वेश्चनों को कर सकते हो यदि आपने एक बार इन चीजों को पढ़ा है अच्छे से तो। ठीक है, हर एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर एग्जाम में प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, रेलवे में, इनमें हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम देखो सब में ये ज्योमेट्री जिसमें दे रखी है उसमें आएंगे क्वेश्चन। दिए गए वर्त में रेखा AB को D तक स्पर्श रेखा DE के साथ मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि AB बराबर 7 है, ये 7 है, और DE बराबर है 12, तो आपसे पूछा है BD की लंबाई। अभी हमने किया था, देखिए ये क्वेश्चन सेम किया था, किस तरीके से? इस तरीके से, इस तरीके से आप ज्यादा टाइम लगाओ, फिर मैंने दूसरा बताया आपको ऑप्शन की सहायता से। तो अब की बार हम इस प्रश्न को ऑप्शन की सहायता से ही करने वाले हैं, क्योंकि ये DE बराबर क्या होगा, देखो DE का स्क्वायर बराबर AD गुणा BD। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं सब BD की लंबाई दे रखी है। किसकी लंबाई दे रखी है? BD। तो हम देखो यहाँ DE यानी 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 यानी 144, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 144 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट, 7 यहाँ रखेंगे इसकी जगह, 7 और 7 14 गुना BD यानी 7। इनको गुणा करने पर कभी 144 आएगा क्या? नहीं आएगा सर, तो इसको कैंसिल, नो। यहाँ अगर हम नो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16 गुना 9 करो, क्या ये इस तरीके से 154 आता है क्या? बिल्कुल सर आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। आप ऑप्शन की सहायता से करोगे तो दी बेस्ट रहोगे, ये ध्यान रखना। नहीं, आपको मैंने मेथड बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो क्लास को। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक वर्त में जीवा AB को D तक स्पर्श रेखा D को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है। देखिए वर्त, इस पे एक जीवा AB, उसको D तक बढ़ाया जाता है, स्पर्श रेखा है ये DE, और DE की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। BD की जबकि आपको लंबाई दे रखी है कितनी? AB की लंबाई दे रखी है 24 और BD की लंबाई दे रखी है 8, तो DE का होल स्क्वायर बराबर होगा AD गुना BD। ठीक है, AD कितना है? 24 और 8 32 गुना 8। ठीक है, DE बराबर क्या होगा? DE बराबर अंडर रूट 32 गुना 8, 32 गुना 8, तो ये किसका होता है? 16 का। 32 को 8 से गुना करोगे तो 256 आएगा, 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 16 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हुआ सभी साथियों को? नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है। उपरोक्त वर्त में चाप AB की स्पर्श रेखा D को बिंदु से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि AB, ये AB है 12, DE है 8, तो आपको DE है कितना? 8, तो BD की लंबाई पूछना है। अब की बार वही ऑप्शन से करना है क्योंकि ये लंबाई पूछा है, तो 8 गुना 8 बराबर क्या होगा? यहां अब ऑप्शन रखते जाइए, 6 रखेंगे, तो 6 और 12 कितना हो गया? 18 गुना 6। 8 8 64 होता है, 18 को 6 से गुना करके 64 आएगा क्या? नहीं आएगा सर, ये तो ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब आपको इसे 6 से कम वैल्यू रखनी है। 6 से कम वैल्यू देखिए कौन सी है? यहाँ 4, 4 रखेंगे, 12 और 4 16, 16 गुना 4, 16 चौक 64, 16 चौक 64, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या रहा? आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और दिया है किसी वर्त में जीवाओं AB और CD को बढ़ाने पर वे क्रम से वे वर्त के भार बिंदु E पर मिलते हैं AB बराबर। आप देखो ये वर्त है, इसकी जीवा AB और CD को बढ़ाया जाता है, ये बिंदु E पर मिलते हैं। ये AB हो गया और ये क्या हो गया? CD हो गया। ठीक है, अब आपको कह रहा है E पर मिलते हैं यदि AB बराबर, ये है 9 सेंटीमीटर, ये अंदर कितना है इसका? 9 सेंटीमीटर मान है, और AE का मान जो दिया है यानी कि पूरा मान जो दिया कितना है? 12, तो बताइए BE की वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास? 3। ED की वैल्यू जो दी है वो कितनी है? 4, तो आपको CD की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब इस प्रकार से कोई डायग्राम हो तो ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट यानी कि पूरी
भार वाले तख्त की लंबाई गुणा ये जो भार बच रहा है बीई बराबर रहेगा क्या, सीई गुणा डीई की लंबाई। तो देखिए ए की लंबाई हमारे पास कितनी है 12, बी की लंबाई कितनी है 3, सी की लंबाई हमारे पास है नहीं, गुणा डी की लंबाई कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 9 बराबर सीई आ गया। यानी यहां से और यहां तक की जो लंबाई है वो 9 है, जिसमें से 4 ही है, तो ये कितना बचेगा 5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी साथियों को, क्या सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी वर्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वर्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं ए एफ। अब देखो वही सेम तरीके से है, ये वर्त है, इसकी दो जीवाएं हैं ए और बी, एक सी डी है, ये बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं सी और डी। ए एफ यानी पूरे भार की लंबाई दे रखी है 12, बी एफ की लंबाई है 4, ठीक है। सी एफ यानी पूरे की लंबाई कितनी है 16, आपको सी डी की लंबाई यानी कि ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपके पास ये लंबाई नहीं है, पहले ये लंबाई निकलेगी फिर इसमें से ये निकलेगा। तो देखो क्या होगा, ए एफ गुणा बी एफ बराबर भार वाले से पूरा सी एफ गुणा डी एफ गुणा डी एफ। अब बताओ ए एफ कितना है 12, बी एफ कितना है 4, सी एफ कितना है 16, डी एफ आपको चाहिए 4 चौक 16, 4 3 12। डी एफ की लंबाई कितनी आ गई आपके पास 3, तो ये कितना बचेगा 16 में से हम 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 13। तो 13 हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हुआ सभी साथियों को, क्या सभी साथियों को इतनी बात समझ में आ गई। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम आपको दे रखा है प्रश्न में। दिए गए वर्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं यदि सीपी, ये सीपी की जो वैल्यू है वो 3 है, डीपी की वैल्यू है 8 है, एपी बीपी दोनों के लंबाई के अंकित मान प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। ए बी की लंबाई यानी कि ये और ये नहीं हो सकता, इसकी पूरी की लंबाई नहीं हो सकती, ये आपसे पूछा है अनुमान करके। तो अब देखिए इसके बारे में बात करें तो हम कहेंगे ए पी गुणा ये टुकड़ा प्लस इसका अगले वाला टुकड़ा बीपी बराबर होता है हमेशा क्या, ये टुकड़ा सीपी और ये टुकड़ा आगे वाला यानी गुणा डीपी गुणा डीपी। अब आपको देखो एपी की लंबाई है वो दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, बीपी की लंबाई दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, लेकिन सीपी की लंबाई 3 है, पीडी की लंबाई 8 है, तो 8 दिया 24। इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए 24, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। अब कह रहा है एबी की लंबाई नहीं हो सकती, अर्थात ये और ये इस पूरे की लंबाई क्या नहीं हो सकती, तो इस टुकड़े का और इस टुकड़े का योग क्या होना चाहिए 24। तो आप बताओ ये 10 14 हो सकता है, बिल्कुल 10 हो सकता है ना, क्योंकि गुणा हमेशा योग से क्या रहता है ज्यादा रहता है। तो यहाँ देखिए इनका जो एपी का गुणा है वो 24 है, तो इनका योग 24 से कम ही आएगा ना, तो कम ये तो नहीं, ये भी, तो बी ऑप्शन का भी होगा क्या 25। भाई गुणा करने पर 24 आ रहा हो और जोड़ने पर कभी 25 आए, आ सकता है ऐसा कभी नहीं। यही कहता है कि ए बी की लंबाई नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती 25। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वर्त में व्यास ए बी को बढ़ाई हुई जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है यदि एपी सी डी और डीपी रेखाखंडों की लंबाई या क्रम से, एपी की कितनी है 18, यहां से यहां तक की टोटल 18, डीपी की लंबाई है वो कितनी है 9, डीपी की लंबाई है 9, और आपसे कह रहा है सीडी की जो लंबाई है वो कितनी है 3, और आपको बतानी है क्या वर्त की त्रिज्या। तो ये अगर जब ए बी जो व्यास है इसका पता चल जाएगा तो व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। हम सबसे पहले तो ये निकालेंगे, तो देखो कैसे, सीपी गुणा डीपी, ये पूरा टुकड़ा और इसका ये आधा टुकड़ा, ये वाला भार वाला बराबर इसका एपी गुणा बीपी, ठीक है। एपी की लंबाई आपको 18 दे रखी है, बीपी की आपको ज्ञात करनी है, डीपी की लंबाई आपको दे रखी है 9 और सीडी की लंबाई दे रखी है 3, तो 9 दूनी 18, तो
बीपी बराबर क्या आ जाएगा 3/2 अर्थात 1.5। देखिए एपी की लंबाई कितनी है 18, सीडी की लंबाई कितनी है 3 और डीपी सॉरी यहाँ सीडी की लंबाई दे रखी है, सीडी की लंबाई 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 9 और 3 12, 12 गुणा 9। एक बार देखिए ध्यान से, डीपी की लंबाई ये है हमारे पास 9 लिख दिया हमने, और ये था 3 तो पूरी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 और 3 12, सीपी की लंबाई। क्लियर है बात? अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, तो बीपी की जो लंबाई आई वो कितनी आई 6। तो बताइए एबी की लंबाई कितनी होगी, व्यास की लंबाई, एबी को क्या बोल रहे हैं हम व्यास, क्योंकि व्यास ही कहा है प्रश्न में, व्यास एबी, तो एबी की लंबाई क्या हो जाएगी, हम यदि एपी में से बीपी घटा देंगे तो क्या बचेगा एबी बचेगा। एपी की लंबाई कितनी है 18, उसमें से हमने बीपी की लंबाई घटा दिया तो कितना बचेगा 12। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, अर्थात 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। क्लियर हुआ सभी साथियों को? बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्र दिया है, उपरोक्त वर्त में एम ए बराबर 4, बी बराबर 15, सी बराबर 2.5, डीई की लंबाई पूछ रहा है। तो एई की लंबाई ये दे रखी है आपको 4, और आपको बीई की जो लंबाई दे रखी है 15, और आपको सीई की लंबाई दे रखी है 2.5, और आपको पूछा क्या है डी की लंबाई, यानी ये लंबाई आपसे पूछा है। तो देखिए एई गुणा बीई बराबर होगा सीई गुणा डीई। ठीक है, ए कितना है 4, बी कितना है 15, सी कितना है 2.5, 2.5 गुणा डीई आपसे पूछ रहा है। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो हो जाएगा, 25 6 150 और 6 चौका 24, तो डी की जो लंबाई आएगी वो कितना होगा 24, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी साथियों को? चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपरोक्त वर्त में एई आपको दे रखा है 5, बीई की जो मान दे रखी है 15, और आपको कह रहा है सीई की लंबाई है वो है 25, तो डीई की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो एई गुणा बीई बराबर होगा सीई गुणा डीई। ध्यान रखो इनके टुकड़ों को आपस में क्या करते हैं गुणा, ऐसे प्रश्न हम कर रहे हैं। तो एई बराबर कितना है 5, बीई बराबर कितना है 15, सीई का मान कितना है 25, तो डीई का मान आपसे पूछ रहा है। तो 5 25, 5 का भाग देंगे 5 3 15, तो डीई बराबर कितना आ गया भाई 3 सेंटीमीटर। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। तो ये थे आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप अपने दोस्तों को क्लास का लिंक भी शेयर करना। आगे फिर से हम और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय श्री राम।